बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको अपने इस शो में लंदन से खुशामदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, दो खबरें आज के इस प्रोग्राम में हम उनका जिक्र करेंगे और इनका आपस में ताल्लुक क्या है वो मैं आपके सामने रखूँगा। पहली खबर, जुनैद सफदर का निकाह। आपके मुझे 2 रोज़ से बहुत सारे कमेंट्स मौसूल हो रहे हैं, पैगामात आ रहे हैं। लंदन में बहुत सारे लोगों ने मुझसे रब्ता भी किया, अमेरिका से पैगामात मौसूल हुए, ऑस्ट्रेलिया से पैगामात मौसूल हुए, सऊदी अरब के लोग जो हैं वो भी जानना चाहते हैं, जो पाकिस्तानी वहाँ पर हैं, कि जुनैद सफदर की जो निकाह की तकरीब है ये कहाँ पर हो रही है और इसमें कितने लोग शरीक होंगे। आपको याद रखना होगा कि ये हालात बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं जब जुनैद सफदर का निकाह हो रहा है। नवाज शरीफ मुल्क से बाहर हैं। 20 माह पहले नवाज शरीफ बरतानिया आते हैं अपने इलाज के लिए, लेकिन वो वापस नहीं गए और अभी तक उनका इलाज हो रहा है, ऐसा कहना है ख़ानदान के लोगों का, उनके ख़ानदान के जो करीबी ज़राए हैं उनका, और इसके अलावा डॉक्टर अदनान का और फिर उनके अपने जो मौलजीन हैं उनका भी यही कहना है। और यही रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में भी जमा करवाई गई है और इसी बुनियाद के ऊपर उनकी एक्सटेंशन की बात भी जो है वो हो रही है। इस वक्त मैं लेन्सब्रो होटल के बिल्कुल बाहर मौजूद हूँ और आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि ये लेन्सब्रो होटल है और वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव होटल्स इन द टाउन, और कॉर्नर है हाइड पार्क का, जिसके बिल्कुल पास ही ये होटल वाक़या है। और अगर आप इसको गूगल पर सर्च करें तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर एक रात रुकने की क्या कीमत अदा करना पड़ती है। और दूसरी तरफ आपको भी बताएं कि ये सियासी हालात जिनका तज़किरा मैंने प्रोग्राम के शुरू में किया बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। मरीम नवाज साहिबा पाकिस्तान में हैं, वो इस शादी में शरीक नहीं हो रही, और जुनैद सफदर के वालिद कैप्टन सफदर भी शादी में शरीक नहीं हो रहे। वो कौन से लोग हैं जो इस शादी में शरीक हो रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप तमाम लोगों के लिए जानना भी, और कुछ इन्फॉर्मेशन है मेरे पास, मैं आपके सामने रख देता हूँ। आपको याद रखना होगा कि नवाज शरीफ साहब जब यहाँ पर आए थे तो उनके साथ उनके भाई भी आए थे, और फिर हमने ये भी देखा कि शहबाज शरीफ का दामाद अली इमरान भी यहाँ पर आया, बेटी भी यहाँ पर आई, बेगम भी यहाँ पर आई, सलमान शहबाज भी यहाँ पर इस वक्त लंदन में मौजूद है। तो शहबाज शरीफ के का जो ख़ानदान है वो पूरे का पूरा माँ सवाए हमजा शहबाज के और शहबाज शरीफ के इस शादी में शिरकत करेंगे। और याद रखना होगा कुछ अर्सा पहले शहबाज शरीफ ने एक दरख्वास्त दी थी लंदन आने की, तो उस वक्त भी यही प्लान किया गया था। आपको याद होगा मैंने खबर भी ब्रेक की थी कि बहुत जल्द जुनैद सफदर का निकाह होने वाला है और मामला तय किए जा रहे हैं, और एक पिटीशन भी तैयार की गई है, हाई कोर्ट में जमा करवाई जाएगी। एक चीज़ इसमें जो बुनियाद बनाई जाएगी कि बेटे का निकाह है, शादी है, मुझे जाने दिया जाए। तो शहबाज शरीफ साहब आना चाहते थे, अगर वो आ जाते तो शायद ये निकाह की तकरीब पहले हो जाती, और देखा देखी ये भी मुमकिन था कि मरीम नवाज भी एक दरख्वास्त जमा करवाती कि बेटे की शादी है, मुझे जाने दिया जाए, और शायद वो दरख्वास्त भी मंजूर हो जाती अगर जो कुछ शहबाज शरीफ की दरख्वास्त के साथ हुआ, रोका गया जिस तरह, अगर रोका ना जाता। खैर ये एक अलग कहानी है, लेकिन आपको बताएं कि इस तकरीब के अंदर शहबाज शरीफ की पूरी फैमिली शरीक हो रही है, और दूसरी तरफ नवाज शरीफ, उनके दोनों बेटे हसन और हुसैन नवाज, उनकी फैमिलीज इसमें शरीक होंगी। और हमें ये भी आपको बताते चलें कि इस तमाम जो निकाह की तकरीब है इसमें मेज़बानी सैफुर रहमान साहब की फैमिली कर रही है, यानी सैफुर रहमान साहब खुद कर रहे हैं, और तमाम मेहमान होंगे सैफुर रहमान साहब के। सैफुर रहमान साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, और कुछ चीज़ें मैं आपके सामने ये भी रख देता हूँ इनके हवाले से कि 2018 के अंदर एक कस्टम इंटेलिजेंस जो है उसने तकरीबन 21 लग्जरी गाड़ियाँ जो थी वो रेडको टेक्सटाइल मिल से रिकवर की, और मिल ऑन बाय द सैफुर रहमान एंड कतरी रूलिंग फैमिली मेम्बर्स। ये खबर मीडिया में कोट भी हुई। और फिर 2012 के अंदर फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी FIA ने रेड वारंट जो थे वो जारी किए और कतरी गवर्नमेंट से इस हवाले से रब्ता किया विद द हेल्प ऑफ इंटरपोल टू एक्सट्राडाइट रहमान टू पाकिस्तान, कि सैफुर रहमान साहब को पाकिस्तान के हवाले किया जाए। लेकिन उस वक्त से सैफुर रहमान साहब का कोई पता नहीं है और वो कतर में एक बहुत ही अच्छी जिंदगी जो है वो गुजार रहे हैं। He is facing charges of doing covert operations with the help of FIA as the chairman of Ihtisab Bureau against the political opponents doing torture and keeping them under illegal custody। ये इल्ज़ाम है उनके ऊपर 2012 में। आपको याद रखना होगा कि एहतिसाब ब्यूरो में बहुत सारे नवाज शरीफ साहब आज तो नैब की जो कहानी आपको सुनाते हुए नजर आते हैं, लेकिन उस वक्त
नैब को किस तरह इस्तेमाल किया जा रहा था, सैफ उर रहमान साहब के मुतल्लिक खबरें आप उस वक्त के अखबारात अगर मुख्तलिफ आर्काइव्स में जाकर देखें तो आपको खबरें मिल जाएंगी। तो सैफ उर रहमान साहब बहुत अर्सा मुल्क से बाहर रहे और अब वो पाकिस्तान नहीं जा सकते। अलमिया देखें कि नवाज शरीफ साहब मुल्क इसलिए नहीं वापस जा सकते कि अगर वो वापस गए तो उन्हें दोबारा काल कोठरी में जाना पड़ेगा, जेल की हवा खानी पड़ेगी, और अगर हसन और हुसैन वापस पाकिस्तान जाते हैं तो उनको भी धर लिया जाएगा, क्योंकि इनके हवाले से भी बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। और मरीम नवाज बरतानिया नहीं आ सकती क्योंकि इजाज़त नहीं मिली। और अब मीडिया के ऊपर जो खबरें चल रही हैं, जिस तरह उन्होंने कहा कि हम इस हुकूमत से मुतालबा नहीं करेंगे। जब जब मरीम नवाज का ट्विटर खामोश होता है तो उसके पीछे एक कहानी है कि कहीं ना कोई डील की जा रही होती है। हमें नहीं भूलना चाहिए मोहम्मद जुबैर की उस गुफ्तगू को जो आर्मी चीफ के साथ की गई, और किस कैपेसिटी में आर्मी चीफ से मुलाकात हुई और बाद में किस किस्म की गुफ्तगू और हदायत जारी की गई एवन फील्ड से भी और मरीम नवाज साहबा की तरफ से भी। दूसरी चीज़ हमें ये नहीं भूलनी चाहिए कि इन हालात में जब नवाज शरीफ मुल्क से बाहर हैं और मरीम नवाज यहाँ नहीं आ सकती, तो ये शादी इसकी तकरीब यानी निकाह की तकरीब जो है वो तय पाई है। बाकी लोगों में आपको बताता चलता हूँ कि तकरीबन 100 के करीब लोग इसमें शरीक होंगे। दावतनामे इस हवाले से जारी किए गए हैं और यहाँ पर इस होटल के बाहर एक प्रोटेस्ट का एहतमाम किया गया था, और इस प्रोटेस्ट के हवाले से ये कहा जा रहा था कि शायद यहाँ पर किसी किस्म की कन्फ्रंटेशन हो सकती है, और इस कन्फ्रंटेशन और मुमकिना नारेबाजी जो होनी थी उससे बचने के लिए, यानी इमेजिन करें कि इस होटल के अंदर नवाज शरीफ अपनी पूरी फैमिली के साथ मौजूद होंगे, सैफ उर रहमान साहब अपनी पूरी फैमिली के साथ मौजूद होंगे, और 100 के करीब मेहमान जो उन्हें यहाँ पर रिसीव करेंगे, और मेहमान जो है इस जो उनकी सेरेमनी है उसमें शरीक होंगे, और बाहर नारेबाजी हो रही है। तो इससे निपटने के लिए जो मुस्लिम लीग नून की यहाँ की जो लोकल क़यादत है उसकी तरफ से कॉल दी गई कि तमाम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स को कि वो इस होटल के बाहर जमा हों, और अगर इस किस्म की कोई कार्रवाई की जाती है तो यकीनन उसका भरपूर जवाब दिया जाए। इससे पहले भी हसन नवाज के दफ्तर के बाहर हमने ये हालात देखे कि जब नवाज शरीफ के हवाले से और हसन नवाज के दफ्तर के बाहर किसी किस्म का भी एहतजाज किया गया पाकिस्तान की किसी भी पॉलिटिकल जमात की तरफ से, ओवरसीज पाकिस्तानियों की तरफ से, तो वहाँ पर मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स हमें नजर आए और नारेबाजी होती रही, फिर पुलिस को भी एंगेज करना पड़ा। तो इस सूरत से बचने के लिए ये वर्कर्स को यहाँ पर बुलाया गया था। दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि कल यहाँ पर एहतजाज होने जा रहा है, और कुछ यंगस्टर्स हैं जो एहतजाज करेंगे, और ये यंगस्टर्स कौन हैं? वॉइस ऑफ पाकिस्तान के नाम से एक प्लेटफॉर्म है, तहरीक चला रहे हैं। उन्होंने फैसला किया है कि वो इस होटल के बाहर आकर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे। वर्चुअल इंतजाम किए गए हैं इस शादी में शिरकत के हवाले से, और मरीम नवाज और कैप्टन सफदर इस शादी में वर्चुअली शरीक होंगी, जबकि जुनैद सफदर की दोनों बहनें यहाँ पर बरतानिया में इस वक्त मौजूद हैं, पहुँच चुकी हैं, जो कल इस शादी में यानी इस निकाह की तकरीब में शरीक होंगे। आपको पता चले, और ये फैसला आप खुद कीजिएगा कि वो सियासतदान जो पाकिस्तान पे हुकूमत करते हैं, अगर आपने अपने मुल्क की खिदमत ना की हो, पॉलिटिकल नारे तो लगते हैं कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की जा रही है, अदालतें कंट्रोवर्शियल हैं, फैसले कंट्रोवर्शियल हैं, जज कंट्रोवर्शियल हैं, और निज़ाम हुकूमत कंट्रोवर्शियल है, ये सब बातें की जाती हैं। लेकिन जब ये लोग इक़्तिदार में होते हैं तो इस सिस्टम को बेहतर क्यों नहीं बनाया जाता? पाकिस्तान की जमहूरियत, जिसको ये बार बार बुरा भला कहते हैं कि जमहूरियत को पनपने नहीं दिया जाता, जब आप जमहूरियत में होते हैं तो आप क्यों ऐसी ताकतों को के साथ हाथ मिलाते हैं जो आपके मुताबिक जमहूरियत को चलने नहीं देती? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आप अपने माजी को बरतानिया बैठकर साफ नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि आपका बरतानिया आकर आपका जो माजी है वो बेदाग हो गया, अब इस पर कोई दाग नहीं है। आप खुद फैसला करें कि वो सियासतदान जो मुल्क पे पाकिस्तान पर हुकूमत करते हैं, उनके बच्चों की शादियाँ, उनका रहना, उनका जीना, उनका मरना बरतानिया में है, तो फिर किस किस्म का पाकिस्तान और किस पाकिस्तान की आप बात करते हैं? विर्स, मेरे पीछे जो होटल है इसका नाम लेंसबरो होटल है, और मेरी ये रिक्वेस्ट है आपसे, आप खुद इस बात का फैसला करें कि आपने किस किस्म का पाकिस्तान अपने बच्चों को देना है। इस होटल में रहने के लिए एक रात का किराया जो आपने पे करना है इन एडवांस, वो 700 से 800 पाउंड है, और मैं आपको ये बहुत मिनिमम बता रहा हूँ। अगर आप इनकी वेबसाइट पे जाएं तो आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाएंगे, और जो सबसे कम ऑप्शन आ रहा है वो 700 पाउंड का एक रात का किराया है, और इसमें मजीद ऑप्शंस भी हैं। अगर आप इस पर क्लिक करें इसकी वेबसाइट के ऊपर जाकर,
तो आपको मजीद ऑप्शंस भी मिल जाते हैं और बहुत लग्जरी होटल कंसिडर्ड होता है। और स्पेशली जो इसकी लोकेशन है, वन ऑफ द फाइनेस्ट लोकेशंस इन लंदन, हाइड पार्क कॉर्नर, वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव ये इलाका है मेफे का, जहां पर बिलियनियर्स ट्रिलियनियर्स जो हैं वो जिंदगी गुजारते हैं। लाइफस्टाइल ऐसा है। और इस होटल की अगर आप रूम्स और जो स्वीट्स हैं उनका अगर आप मुआयना करें, सुपीरियर रूम, डिलक्स रूम, प्रीमियर रूम, एग्जेक्टिव रूम, जूनियर स्वीट, इसके अलावा यू जस्ट नेम इट। और सबसे जो मैक्सिमम, जो सबसे कॉस्टली जो प्राइस है वो 3,500 पाउंड की है एक रात का किराया। तो अंदाजा करें कि जब 100 मेहमान ठहरेंगे इस होटल में, मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, मैं गलत बयानी से काम नहीं लूंगा, शायद कुछ लोग इस होटल में ठहरे हों या फिर कहीं और तो ठहरे होंगे। लंदन में बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज तो होंगी जहां पर मेहमानों को ठहराया होगा, जो कतर से आए हैं, जो पाकिस्तान से आए हैं, जो लंदन में मौजूद थे, और वो फैमिलीज जो बरतानिया में नहीं रहती, कहीं ना कहीं तो उनको ठहराया होगा किसी न किसी होटल में, तो कमरे लिए होंगे और कितने पैसे लगे होंगे इस होटल में। खैर ये उनका मामला है, लेकिन दिस इज समथिंग रियली इंपॉर्टेंट। आपने खुद फैसला करना है। वेबसाइट पे जाएं और इस टैरिफ को जरूर एक्सप्लोर कीजिएगा। व्यूअर्स, दूसरी जो खबर है, मैंने आपको प्रोग्राम के शुरू में कहा था कि मैं 2 खबरों पर तफसील से बात करूंगा और दोनों का आपस में ताल्लुक है। ताल्लुक क्या है? सियासतदान, मैं बहुत देर से ये बात कर रहा हूं कि वो सियासतदान जब आप सियासत में होते हैं तो इन्हें किसी भी किस्म का बिजनेस करने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। जब आप पावर में आ जाएंगे तो आप ऐसी पॉलिसीज बनाएंगे जिससे फायदा आपके बिजनेस का हो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, या पाकिस्तान की कोई छोटी मोटी जमात हो, जब आपने बिजनेस कर लिया तो फिर आप इक़्तिदार के ऐवानों में सहारे ढूंढेंगे ऐसे पॉलिसीज बनवाने के लिए जिससे आपके बिजनेस को फायदा हो। ये चीनी माफिया जो बने, इसकी सबसे बड़ी वजह आपके सामने है कि आपने पॉलिसीज ऐसी बनाई। सब्सिडी देने की जब बात आती है तो आप कभी पंजाब हुकूमत की तरफ देखते हैं, कभी माफियाज की तरफ देखते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खराब हुआ। उसकी बुनियादी वजह सियासतदान का बिजनेसमैन होना, ये सबसे बड़ा मसला है पाकिस्तान के अंदर। और हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि जब बिजनेस मैन सियासतदान बन जाता है तो फिर वो हुकूमत में रहते हुए ऐसे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स लेगा, फायदे पहुंचाएगा अपने लेफ्ट राइट लोगों को, जहां से करप्शन हो सकती है। और यही बात उठाई है नैब की तरफ से। एक सवालनामा दिया गया शहबाज शरीफ साहब को और उसमें उन्होंने क्या कहा, मैं आपके सामने एक क्वेश्चन रख देता हूं, क्योंकि मामला है मेट्रो प्रोजेक्ट का। और एक जो जुमला लिखा गया उस लेटर में कि कोई किसी किस्म का कहीं पर भी कोई बिडिंग नहीं होती, और एक फाइल लिखा गया, लफ्ज जो तहरीर किया गया, मैं आपके सामने रखता हूं कि शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि ये कॉन्ट्रैक्ट किस बंदे को देना है। अच्छा, अब इसमें सवालनामा क्या है? क्वेश्चन टू मिस्टर मोहम्मद शहबाज शरीफ, डू यू प्रिसाइड ओवर द प्रोग्रेस रिव्यू मीटिंग ऑफ रावलपिंडी इस्लामाबाद मेट्रो प्रोजेक्ट हेल्ड ऑन 6/5/2014? एक मीटिंग का हवाला दिया जा रहा है कि क्या आपने उस मीटिंग को चेयर किया जो मेट्रो प्रोजेक्ट इस रावलपिंडी इस्लामाबाद के हवाले से थी। सवाल नंबर 2, व्हाट डिसीजन वाज मेड रिगार्डिंग हॉर्टिकल्चर एंड लैंडस्केपिंग वर्क्स ऑफ रावलपिंडी इस्लामाबाद मेट्रो प्रोजेक्ट ड्यूरिंग सेड मीटिंग? इस प्रोजेक्ट में जो हॉर्टिकल्चर का काम था उस हवाले से क्या चीजें तय पाई, क्या फैसले किए गए? सवाल नंबर 3, डू यू पास एनी डायरेक्शंस इंस्ट्रक्शंस सेड मीटिंग पर्टेनिंग टू अवार्ड लैंडस्केपिंग एंड हॉर्टिकल्चर वर्क्स टू एनी स्पेसिफिक फर्म और कॉन्ट्रैक्टर? क्या आपने कोई ऐसा फैसला या हुक्म सादिर किया कि जिसकी रूह से ये कॉन्ट्रैक्ट किसी फर्द वाहिद को या किसी कंपनी को देना था? हाउ लॉन्ग डू यू हैव नोन टू मुस्तफा कमाल एंड हिज बिजनेस? मुस्तफा कमाल का नाम लिया गया है कि आप उनको और उनके बिजनेस को कितनी देर से जानते हैं। यू हैव स्टेटेड दैट हॉर्टिकल्चर वर्क्स इन मेट्रो बस लाहौर वाज आल्सो डन बाय होर्टी ग्रुप। होर्टी ग्रुप का नाम लिया गया है और एहसन इकबाल के भाई का नाम सामने आ रहा है कि ये उनको दिया गया और शहबाज शरीफ साहब के कहने पर ये इल्जाम आयद किया गया है। How had you assessed the level of expertise of Mustafa Kamal in the field of horticulture and landscaping? मसला ही खत्म हो गया। वो ये कहते हैं कि आपके पास कौन सा ऐसा कुलिया था, आपके पास कौन सी ऐसी जादू की मशीन थी जिससे आपने ये तय कर लिया कि इनके पास ये तमाम एक्सपर्टीज मौजूद है। अच्छा, सवाल नंबर 7, इट इज करेक्ट दैट यू बीइंग द चीफ मिनिस्टर पंजाब हैड डायरेक्टेड डिपार्टमेंट्स अंडर योर कंट्रोल टू हायर द सर्विसेज ऑफ Horti Group in horticulture and landscaping works in the various other departments under your influence? वो डिपार्टमेंट जो आपके जेर तसल्लुत थे,
आपकी जहां पर सुनी जाती थी, आपका हुक्म चलता था, आपने उन्हें कहा कि ये जो सर्विसेज हैं वो हॉर्टी ग्रुप की हायर की जाएं। और सवाल नंबर 8, हैड यू इशूड एनी डायरेक्शंस दैट द हॉर्टिकल्चर एंड लैंडस्केपिंग वर्क्स फॉर रावलपिंडी इस्लामाबाद मेट्रो प्रोजेक्ट मस्ट बी अवॉर्डेड टू हॉर्टी ग्रुप ऑफ मुस्तफा कमाल। मुस्तफा कमाल की कंपनी को ये प्रोजेक्ट दिया जाए, रावलपिंडी इस्लामाबाद मोटरवे जो मेट्रो प्रोजेक्ट था हॉर्टिकल्चर का, ये तमाम काम उनको दिया जाए। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि अंडर व्हाट रूल्स, कि किन कवानीन के तहत आपने नेस्पाक के एमडी को डायरेक्ट किया और इसके अलावा डीजीआरडीए को डायरेक्ट किया कि वो हॉर्टी ग्रुप यानी मुस्तफा कमाल की सर्विसेज को हायर करें, और हु वाज आल्सो द ब्रदर ऑफ एहसन इकबाल। मामला खत्म हो गया, एहसन इकबाल साहब के भाई का नाम लिया जा रहा है। व्यूअर्स, ये खबर है, और ये खबर है पाकिस्तान के उन तमाम लोगों के लिए, ये खबर है पाकिस्तान के उन तमाम यंगस्टर्स के लिए, ये खबर है उन तमाम लोगों के लिए जो पाकिस्तान की तरफ देखते हैं तो उनका दिल खून के आंसू होता है। ये अल्फाज नहीं है, ये यकीनन मेरे जैसे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जब ये बात सुनेंगे तो उनका भी खून खोलेगा। आप इनकी तस्वीरों को देखें, उस गुफ्तगू को देखें जिसमें वो ये कहते हैं कि हम हुक्मरान खानदान से हैं। क्या पाकिस्तान को हुक्मरान खानदान चाहिए? पाकिस्तान की आवाम को क्या हुक्मरान खानदान चाहिए? क्यों ऐसा नहीं होता कि पाकिस्तान की जो आम आवाम है, जो आम लोग हैं, इनमें से कोई लीडर बने? यानी आवाम खुद अपना लीडर क्यों नहीं चुनती, खुद लीडर क्यों नहीं बनती? कब तक आप सियासत के ये जो वडेरे हैं, सौदागर हैं, इन्हें वोट देकर इक्तदार में लाएंगे? और वो क्या कर रहे हैं आपके पाकिस्तान से? ये होटल इसका मुंह बोलता सबूत है। और पाकिस्तान के पैसे के साथ क्या हो रहा है, ये होटल इसका मुंह बोलता सबूत है। आपने फैसला करना है। बाज लोग सोशल मीडिया के ऊपर एक कैंपेन भी चला रहे हैं, खुदारा ऐसा मत करें, पाकिस्तान की आवाम का सोचें। बाज लोग मेरी गुफ्तगू सुनकर ये कहेंगे कि भाई आप खुद तो बरतानिया में बैठे हैं और बातें बड़ी बड़ी करते हैं, परदेश कोई नहीं आना चाहता। ये परदेश एक दुख का नाम है। बच्चों को आप अपनी तस्वीरों में बड़ा होते देखते हैं, माँ बाप दुनिया से चले जाते हैं, खबर आपको टेलीफोन पर मिलती है, जहाज की टिकट नहीं मिलती, सीट नहीं मिलती, लेकिन हुक्मरान ये अदालतों में पेश होकर कहते हैं कि जनाब जहाज तैयार है, टिकट तैयार है और हमें जाना है। और दुखड़ा सुनाया जाता है पूरी कौम को कि माँ को छोड़कर हम पाकिस्तान आए। पाकिस्तान की आवाम की माँओं का भी सोचें। दुखड़ा सुनाया जाता है कि मैं बेटे की शादी में शरीक नहीं हो सकूंगी। खैर, ये वो दुनिया जो है वो मकाफात अमल का नाम है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत जरूर हुआ है। और सोशल मीडिया के ऊपर गालम गलूच की सियासत या ऐसी ओछे हथकंडे अपनाकर आप पाकिस्तान की आवाम का दिल नहीं जीत सकते, या पाकिस्तान की सियासत में अपना कोई मकाम नहीं बना सकते। सियासत में मकाम बनाना जरूरी नहीं है, आवाम में मकाम बनाना जरूरी है। हालिया इलेक्शंस इसका मुंह बोलता सबूत है, और आने वाला इलेक्शन भी इसका मुंह बोलता सबूत होगा कि पाकिस्तान की आवाम किसको दोबारा जो है वो इक़्तिदार में लाती है। वो चाहे किसी भी जमात से हो, खुदारा अपने आने वाले बच्चों के मुस्तकबिल का जरूर सोचिएगा, क्योंकि ये लोग जो आज बरतानिया में हैं, इन्हीं लोगों ने कल पाकिस्तान के इक़्तिदार पर दोबारा वापस लौटना है। आपको क्या लगता है कि जुनैद सफदर की क्या तैयारी नहीं की जा रही होगी, पॉलिटिकल तैयारी, कि कल को इस मुल्क की भागदौड़ बेटा तुमने संभालनी है? क्या मरीम नवाज साहिबा उनकी पॉलिटिकल ट्रेनिंग नहीं कर रही होंगी? कर रही होंगी। क्या आसफा की ट्रेनिंग होती है कि नहीं होती? फिर मीडिया बड़े मजे से कहता है कि देखो आसफा माजी की बेनजीर साबित होगी। अब जो एक झलक नजर आ रही है माजी की बेनजीर की हमें आसफा के अंदर, खुदारा इस बयानी को दफन कर दे, ऐसे सियासतदानों को हमेशा के लिए दफन कर दे, तो फिर जरूर पाकिस्तान तरक्की करेगा। व्यूअर्स, ये हमारा आज का शो था। अपने कमेंट्स जरूर भेजें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपके सवालात हों जरूर भेजें, मैं कोशिश करूंगा कि उनके जवाब भी आपको दूं। और पाकिस्तान के लिए बहुत सारी दुआएं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।